मैं इस वक्त यहाँ बरेली में हूँ और अपने होटल में थी और इस वक्त आप देख सकते हैं पुलिस यहाँ पर मौजूद है। पूरी तरीके से संविधान का उल्लंघन। एक महिला को ये भी राइट नहीं है कि वो अपनी मर्जी से किसी का पोस्टर ले आए, किसी का पोस्टर अपने पास रख ले। अगर उस पोस्टर का कोई इनकी नजर का दुरुपयोग हो रहा होता और वो हमसे छीनते तब तो कोई बात नहीं थी, लेकिन उन पोस्टर्स को छपवाना, उन पोस्टर्स को लाना वो भी अपने आप में गुनाह है, जबकि उस पोस्टर में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ वो एक फोटो है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के रचे हुए संविधान की पहले अवहेलना, उसका अपमान करना और उसके बाद उस संविधान के रचयिता बाबा भीमराव अंबेडकर जी का अपमान करना, ये भारतीय जनता पार्टी की नीति है। और आप देख सकते हैं किस तरीके से इन्होंने महिलाओं को रोक रखा है, सिर्फ इसलिए कि हम कहीं ऐसा न हो कि इस अपमान के बदले में हम अपनी आवाज उठा सकें। ये आप देख सकते हैं। मैं इस वक्त यहाँ बरेली में हूँ, बीसलपुर चौराहे के पास एक होटल में हूँ, सैटेलाइट के और उसके आसपास में, और इस तरीके से इन्होंने हमें रोक रखा हुआ है। ये आप देख सकते हैं। ये है बरेली पुलिस, उत्तर प्रदेश की पुलिस, वही पुलिस जो कंबल चोरी करके 2020 में भाग रही थी लखनऊ में, वही पुलिस जो छात्रों पर लाठीचार्ज करती है, वही पुलिस जो महिलाओं पर लाठीचार्ज करती आई है। और आज संविधान बचाने वाले लोगों को यहाँ पर इन्होंने घेर के रोक करके खड़ा। पकड़ो, फोन पकड़ो, अब तुम लाइव करोगी। वहां जाओ, सामने जाओ, पलट दो फोन को। अब आप क्या आप हमसे लो पकड़ लो, बनाना ऐसा क्या लग रहा है कि क्या होगा? बना उस सामग्री में कुछ ऐसा आपत्तिजनक आपको दिखा? एक पोस्टर है, उसमें इस देश के माननीय गृह मंत्री की फोटो है और बहुत खूबसूरत फोटो है। संगीतकार की ये फोटो आपने वापस कर दी। उसके साथ कोई छेड़छाड़ खिलवाड़ हो तो आप बात करें। कुछ है तो रख लीजिए। उसमें तो कुछ है नहीं, देयर इज नथिंग इन दैट। लेकिन जबरदस्ती पुलिसिया वो दिखाना तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई गाड़ी सील हो गई है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पुलिस बल को यहाँ पे भेज दिया गया है और ये पूरी तरीके से ये चाहते हैं जबरदस्ती छीना है और जबरदस्ती छीना गया। आप बताएं। जबरदस्ती छीना गया, फोन भी छीना गया, फोन भी चेक किया गया। बताइए, फोन छीना गया, पोस्टर छीना गया, और लेकिन ये आवाज तब नहीं उठ रही है, इस पर कोई कार्रवाई तब नहीं होगी जब इस देश के, इस महान देश के महान संविधान के रचयिता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी के लिए अपमानजनक शब्द इस्तेमाल किए जा रहे हों और बहुत अपमानित तरीके से उनका नाम लिया जा रहा हो। मैं इसकी घोर निंदा करती हूं और मैं चाहती हूं कि इस देश के गृह मंत्री बाद में हैं और इस देश के नागरिक पहले हैं। उनको अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए थी और वो अपनी सत्ता के जोम में इतना आगे निकल गए कि उन्होंने बाबा साहेब को भी नहीं छोड़ा। तो उनके संविधान के साथ तो पहले ही खिलवाड़ होता रहा है। मैं हमेशा ये बात बोलती आई हूं कि ये देश के संविधान को इन्होंने ताक पे रख दिया, देश के कानून को ताक पे रख दिया, और आज देश के संविधान रचयिता के लिए इस तरीके की कल जो बात कही है गृह मंत्री जी ने, वो बहुत ही ज्यादा शर्मनाक है। इस पर गृह मंत्री जी को माफी मांगनी चाहिए सार्वजनिक तौर पे कि उन्होंने जिस तरीके की शब्दावली इस्तेमाल की है, जिस भाषा में उन्होंने बोला है, वो बिल्कुल पूरी तरीके से गलत है। वरना इसके लिए हम आंदोलन करेंगे और पूरी तरीके से करेंगे, पूरी शिद्दत के साथ करेंगे। ये जो पुलिस दिखा के ये जो डराया जाता है, ये खाकी वर्दी, इसकी आदत हम लोगों को पड़ चुकी है। हम समाजवादी लोग हैं, किसी भी हाल में ना तो मुकदमों से डरते हैं ना पुलिस से डरते हैं। हमें मालूम है कि जब हम सच के लिए आवाज उठाएंगे, जब हम झूठ और बातिल के खिलाफ जाएंगे, तो हमारे खिलाफ मुकदमे भी होंगे, ये हमें लाठी भी चलाएंगे, ये सब कुछ करेंगे।
लेकिन किसी न किसी को आगे बढ़ना होगा, इस कदम को उठाना होगा। लिहाजा ये कदम हम समाजवादी लोग उठा रहे हैं। ये देखिए पीछे आती पुलिस, पीछे आते आते दे दिया। जय संविधान, जय भारत, जय समाजवाद। बाबा भीमराव अंबेडकर अमर रहे।